हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या होती है, और प्रीवियस वीडियो में जो हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा था तो वो हम देखेंगे कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बेसिस पे कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आज यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तक ही देखेंगे। उनका इम्पैक्ट और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत मैं लेट कर चुका हूँ वीडियो बनाने में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम तक मैं लंबा वीडियो आज नहीं बना सकता, तो ये वीडियो छोटा होगा। और आज हम यहाँ पे 2-3 टॉपिक ही कवर करेंगे। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स ही कवर करेंगे और उसके बाद ज़्यादा कुछ यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फिर कि सबसे पहले कैटेनेशन क्या होता है। ठीक है, कैटेनेशन देखिए, कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन का मतलब है कि किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो खुद के ही एटम के साथ कंबाइन हो सके और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सके। जैसे कार्बन एटम में कैपेसिटी होती है कि वह दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन करके लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द कैटेनेशन। ठीक है, ये बहुत लंबे चैन होते हैं कार्बन के। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1-2 तो देखे ही होंगे कि हाइड्रोकार्बन के जो चैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जिसमें कार्बन जो है वो 1000 तक भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम की कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन करके क्या कर सकता है, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, या साइकिल का फॉर्मेशन कर सकता है, रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, कहने का मतलब। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटेनेशन बोला जाता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन विच एटम ऑफ द एलिमेंट कंबाइन विथ other atoms of the same element and form a long chain. This property is known as the catenation. ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि एक ही एलिमेंट का एटम उसी एलिमेंट के दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके जब लॉन्ग चेन बनाता है तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटेनेशन कहलाती है। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है कार्बन में। कार्बन जो होता है ये सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, और कार्बन जो है वो बहुत लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन में भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कम होती है। सल्फर में भी होती है, फॉस्फोरस में भी होती है। फॉस्फोरस जो है वो खुद के साथ कंबाइन हो सकता है। नाइट्रोजन में भी होता है, लेकिन ये सब में कम होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो कार्बन में ही होता है। तो आई होप कि आपको ये कैटेनेशन समझ में आया होगा कि कैटेनेशन क्या होता है, और इन एलिमेंट्स में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, और टेट्रावैलेंट होने की वजह से ही ये बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स जो है वो बना सकता है। तो हम देखते हैं कि टेट्रावैलेंसी कैसे होती है कार्बन की। देखिए, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को समझने से पहले आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसका छोड़िए ऐसा लिखते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये जो सेकेंड ऑर्बिट अपने को दिखाई दे रहा है 2s एंड 2p, ये वैलेंस ऑर्बिट है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि वैलेंस ऑर्बिट में
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको दो टाइप से डिफाइन करते हैं। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे डिफाइन करते हैं और दूसरा वैलेंसी के फॉर्म पे डिफाइन करते हैं। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये जो है हमारा वैलेंस ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे दैट इज नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम वैलेंसी का अगर बात करें तो वैलेंसी जो है यहाँ पे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की होती है। तो देखते हैं कि कार्बन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमको देखना पड़ेगा। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिए ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, है ना, अबाउ और का जो नियम है अबाउ एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, एंड होन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है, इन तीनों रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो 2s में 2 अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और रूल के अकॉर्डिंग होन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है उसके हिसाब से जब तक सभी सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाएं तब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 सब ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन है 2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये किसका, कार्बन का। ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन का। अब यहाँ पे हमको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है 2, लेकिन जब इसको एक्साइट किया जाता है, थोड़ा सा एनर्जी दिया जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ चला जाता है। तो होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक जंप करके यहाँ चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा और बाकी यहाँ पे 3 में क्या हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस ऑर्बिट इज नोन एज द वैलेंसी। ठीक है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर सकता है और 4 बॉन्ड वो बना सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय द कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फाउंड बाय द कार्बन इज 4। ठीक है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। क्लियर हो गया बात। तो ये अब 4 वैलेंसी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रावेलेंट बोला जाता है, क्योंकि टेट्रा मीन्स 4 होता है ना। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट एटम एंड दैट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड विथ अदर एटम्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन। ठीक है, इसी वैलेंसी के हिसाब से कार्बन जो है वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है और जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी ऑफ द कार्बन। ठीक है, लिख लीजिए आप, जो टॉपिक है वो टाइप, मॉइस्चर आ गया है गाइस, पूरा इतना पानी गिरा है ना 2 दिन से, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेनिंग हो रहा था, तो इसकी वजह से पूरा मॉइस्चर आ गया है बोर्ड में। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है ना, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, है ना, कि सेटिस्फेक्शन क्या है ना। डिपेंडिंग अपॉन वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो इस बेस पे अगर हम डिफाइन करें, इस बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो देयर आर 2 कैटेगरीज। पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
ठीक है। इस कैटेगरी में जो हाइड्रोकार्बन आता है उसमें कार्बन की सभी वैलेंसीज क्या होती है, किसी न किसी एटम से क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते। जैसे कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है, यहाँ पे देखिए, अब इसकी वैलेंसी होगी 4, ठीक है, तो इसकी हाइड्रोकार्बन में एक वैलेंसी तो कार्बन से सेटिस्फाई होगी, ठीक है, और बाकी की जो 3 वैलेंसी होगी वो किसी दूसरे ग्रुप से सेटिस्फाई होगी। चलिए हम हाइड्रोजन ले लेते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन लिए थे हमने, है ना। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इस टाइप का अगर कोई अपने को हाइड्रोकार्बन मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यहाँ पे जितने कार्बन होंगे उन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होगा, ठीक है, जितने कार्बन होंगे उन सभी के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और उनकी बाकी की जो वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। तो इस टाइप का कोई अगर हाइड्रोकार्बन बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऑल वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड एंड देयर इज क्या बोलना चाहिए, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर नोन एज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत इजी है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन की सभी वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाइड है। तो ये जो कैटेगरी आता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। कल मैं आप लास्ट वीडियो में हमने देखा था एल्केन, है ना, उसके लिए जनरल फार्मूला, उसका होमोलॉगस सीरीज भी बताया गया था। तो एल्केन जो होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो इस कैटेगरी के जो कंपाउंड्स होंगे, इस कैटेगरी के जो हाइड्रोकार्बन होंगे, दे लाइज अंडर द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती है एंड देयर इज मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे जितने कार्बन हैं उन सभी की वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाइड है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो एक तो ये कार्बन के साथ बना लेगा, ठीक है, एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना लिया एक वैलेंसी से। बाकी इसकी 3 वैलेंसी जो बचे हुए हैं उनमें से मान लीजिए कि 2 सेटिस्फाई है और एक जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। इसकी भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है हाइड्रोजन से और एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक और बॉन्ड बनाएंगे जिसकी वजह से कार्बन पर कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स बनता है, ठीक है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड वाला। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बन जाएगा, है ना। जैसे ये देखिए कार्बन में अब एक तो ये कार्बन इधर कार्बन से सेटिस्फाई किया, है ना, बच गया 3। तो 3 में से एक को ही ये सेटिस्फाई किया हाइड्रोजन से और ये भी एक को किया सेटिस्फाई हाइड्रोजन से। तो बाकी जो 2 बच जाएंगे वो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप का अगर कोई हाइड्रोकार्बन अपने को मिलता है जहाँ पे ऑल वैलेंसीज ऑफ द कार्बन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन और अदर ग्रुप्स एंड देयर इज मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो उनको क्या बोला जाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है। और जहाँ पे मैं आपको, ये है हमारा एल्कीन। तो आपको याद रखना है कि एल्कीन में, जैसे मैं कल आपको नहीं बताया था, है ना, तो एल्कीन का जो चेन बनेगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन का जो चेन बनेगा ये है हमारा एल्कीन, ठीक है, ये है एल्कीन। तो यहाँ पे किसी, अब मान लीजिए हम लॉन्ग चेन बनाते हैं, मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको। ऊपर का जो टाइप्स लिखा हुआ है उसको इरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लॉन्ग चेन बनता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा एक लॉन्ग चेन बनता है और किसी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, कहीं पे भी आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ये सभी जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है इनकी वैलेंसी। यहाँ पे तो अब ये 2 इधर बना लिए, एक इधर बना लिया, 3 हो गया, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और इसमें आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब इसमें हमको दिख रहा है मल्टीपल बॉन्ड, इसमें दिख रहा है हम लोग को डबल बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एल्कीन।
क्लियर आ रहा है? कहीं पे भी ENE दिखाई देता है तो उसका मतलब वहाँ पे किसी कार्बन में डबल बॉन्ड है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में मैं आपको बता दूंगा कि किस कार्बन में डबल बॉन्ड आता है, ये भी हमको इंडिकेट करना पड़ता है। सेम टू सेम है एल्काइन के केस में। ये है हमारा ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड है, इसको बोला जाता है एल्काइन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इसका होता है एल्किन का CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो वैसे ही अब देखिए जैसे किसी कार्बन के बीच में, अब कार्बन जो है ऐसा बनाते जा रहा है, ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना देता है ऐसा। ठीक है, ये यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कैटेगरी कहलाएगा एल्काइन का कैटेगरी। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपको समझ में आया होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट जो हमको यहाँ पे समझना है वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ये हमको यहाँ पे समझना है, देखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप बताऊँगा, कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, उसका डिटेल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो किसी भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो टोटल 7 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। मैं पहले 7 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूँ। ये देखिए, पहले होगा sp, ठीक है, सेकेंड है sp2, थर्ड है sp3, फोर्थ है sp3d, ठीक है, फिफ्थ है sp3d2, सिक्स है sp3d3 और एक और होता है 7dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इनर स्फीयर आउटर स्फीयर के हिसाब से होता है ये सभी इनर स्फीयर आउटर स्फीयर के हिसाब से होते हैं। उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ये sp3d है तो ये आपका हो सकता है dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हो सकता है आपका d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो हो सकता है d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम जब हाइब्रिडाइजेशन का देखेंगे तो उस टाइम पे आपको डिटेल से मैं बता दूंगा, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते रहेंगे, या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक पर्सनल वीडियो मैं यहाँ पे टोटल बना दूंगा, उसमें सभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लेंगे। तो याद रखना है आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है, उसमें सिर्फ 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन अपने को दिखाई देते हैं। तो पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन अपने को दिखाई देगा, दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपने को दिखाई देता है, और तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपने को दिखाई देता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एल्काइन जो होते हैं, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्डेड वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और जो एल्कीन्स होते हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और जो एल्केन होते हैं उनमें पाया जाता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जो इनका डिटेल में स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, आपका आज का वीडियो में जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है ना। तो देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।